दोस्तों जय माता दी। गायत्री रहस्य चैनल पे आपका स्वागत है। गायत्री माता का चित्र युवा नारी का है। उसमें पवित्रा भरी मातृ बुद्धि का श्रद्धा जमाने का एक उद्देश्य यह भी है कि नारी युवन पर दृष्टि जाते ही उस उत्कृष्ट चिंतन उभरने का अभ्यास होता रहे। सरस्वती, लक्ष्मी, काली आदि अन्य देवियों की प्रतिमाओं में भी यौवन के साथ भाव भरी श्रद्धा संजोए रहने की मान्यता है। इसी प्रकार देवताओं को रूप यौवन संपन्न बनाकर नारी को यह अभ्यास कराने का अवसर दिया गया है कि वे नर यौवन आमुक कामुक उत्तेजना ग्रहण न करे, वरन ईश्वर तुल्य पवित्र आत्म मान्यताओं का अभ्यास करें। मीरा आदि की आराधना इसी स्तर की थी एवं विकारों को पवित्र चिंतन में परिणित करने की साधना ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। इसका अभ्यास देव प्रतिमाओं के सहारे किया जा सकता है। सामान्य मन की चंचलता का निरोध इंद्रिय संयम अर्थ है। संयम और संयम विचार संयम, इन चार अनुशासनों से बधा हुआ यह निरंकुश स्वेच्छाचारी मन न नीति से बधा हुआ है, मर्यादा का अंकुश मानता है और ना ही सही मार्ग पर चलने के लिए सहमत होता है। उसे सर्कस के रिंग मास्टर की तरह हंटर के बल पर अनुशासन मनाने के लिए बाधित किया जाता है। यही मनोनिग्रह है। एक काम से छूटने का ही एक उपाय है, वह यह है कि दूसरी आदत छुड़वाने के लिए नई कार्य पद्धति में उसे जुटा दिया जाए। जप या ध्यान का सुगम मनोनियंत्रित करके उसे लक्ष्य बिंदु पर केंद्रित होना सिखाता है। कारण शरीर की साधना में अंत कारण का उदितीकरण करना पड़ता है। अस्थाएं, भावनाएं, आकांक्षाएं, विचाराएं आदर्शों के अनुरूप ढालनी पड़ती है। जन्म जन्मांतरों के संचित कुसंस्कार इस मार्ग में पग पग पर बाधा पहुंचाते हैं, इसलिए उनकी ओर से विमुख होने की वैरागी प्रवृत्ति अपनानी होती है और आदर्शों के समुच्चय भगवान के साथ आंतरिक भक्ति भावना जोड़नी पड़ती है। यही योग है। इसी को अद्वैत एवं समर्पण की स्थिति कहते हैं। जिस प्रकार आग में ईंधन डालने पर वह सामान्यता खोकर असामान्य बन जाता है, उसी प्रकार प्रेम रूपी भगवान में अपने आप को होम देने पर मनुष्य का जीवन क्रम विश्व प्रेम से ओत प्रोत हो जाता है। आत्मीयता की परिधि सीमित न रहकर असीमित हो जाती है। जिसे भी प्रेम किया जाता है उसकी प्रसन्नता के लिए सेवा सहायता करने की उत्कृष्टता होती है। विराट विश्व को ईश्वरमय बनाते हुए लोक मंगल के कार्यों में निरत होना पड़ता है। भगवान की विश्व वाटिका को सींचना, उसे हरी भरी सुरमय सुविकसित बनाना वास्तविक ईश्वर प्रेम है। यह कल्पना लोक की उड़ने से नहीं, जन कल्याण की सेवा साधना का व्रत लेने से संभव होती है। योग की यही नीति तीन धाराएं हैं जिनका साधक को समुचित समन्वय करते हुए ही आगे बढ़ना होता है। यह संसार जड़ और चेतन दो तत्वों से मिलकर बना है। जल सृष्टि अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के न्यून अधिक सम्मिश्रण से बने पहाड़, नदियों, जंगल, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि जड़ प्राकृतिक अपने आप में कितनी उपयोगी और कितनी समर्थ है, आज स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विज्ञान उसे भी भली प्रकार समझ सकता है। यांत्रिकी, शल्य शिल्प, रसायन, औषधि विज्ञान आदि के क्षेत्र में हुई प्रगति इतनी आश्चर्यजनक कि उसके सहारे आज का मनुष्य दूरवर्ती ग्रह नक्षत्रों तक पहुंचा। परमाणु विद्या,
पकड़ में आ जाने से एक ही झटके में सारे संसार का विनाश कर डालने वाली शक्ति मनुष्य के हाथ में आ गई है। चेतना सृष्टि का दूसरा पक्ष है। इसके अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जिनमें इच्छा, अनुभूति, अहंग भावना पाई जाती है। जीव जगत को प्राणधारी भी कहते हैं। संकल्प, विचारधाराएं और भावनाएं प्राण तत्व में भरी हुई है। जीवनी शक्ति के रूप में यह प्राण ही सक्रिय है। इसी की कमी से व्यक्ति निस्तेज, मुर्दा सा दिखने लगता है और इसी के संचार से तेजस्वी बनता है। इसी को समझने पढ़ने के नियंत्रण और मनोवांछित उपयोग करने को अभ्यास विज्ञान कहा जाता है। आज इस विज्ञान की सर्वथा अपेक्षा हो रही है, पर यह बात बहुत आसानी से समझ में आने वाली है कि जड़ का उपयोग करने वाली शक्ति चेतना ही है। ये तो इस विद्या को भौतिक विज्ञान की अपेक्षा बहुत अधिक शक्तिशाली और समर्थ कहा गया है। इसी विज्ञान की प्रगति के आधार पर प्राचीन काल के लोगों ने रिद्धियों सिद्धियों के भंडार प्राप्त किए थे। इन दिनों भौतिक जीव विज्ञान को तो बहुत महत्व दिया गया है। चेतना के गुण कर्म स्वभाव के परिष्कार की ओर से आंखें मूंद ली गई। परिणाम यह हुआ कि भौतिक विज्ञान के जितनी प्रगति एवं अंतः चेतना उतनी ही अधपतित हुई। औषधियाँ बढ़ी, उससे 1000 गुने अधिक बीमारियां बढ़ गईं। जितने भौतिक साधन बढ़े, मनुष्य उतना ही विपन्न हो गया। जबकि प्राचीन काल में अध्यात्म साधनाओं पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था। आश्रम, अरण्य, तीर्थ इसी प्रयोजन के लिए निर्मित हुए थे, जहाँ पर अंतः चेतना के विकास की साधनाओं का शिक्षण और अभ्यास किया जाता था। आश्रम परंपरा जीवित तो अभी भी है, पर वे केवल मूर्ति दर्शन, कथा, कीर्तन, राम धुन या अधिक से अधिक योगाभ्यास कहे जाने वाले आसनों, प्राणायामों तक सीमित है। यह योग व्यायाम निरर्थक नहीं, उनकी उपयोगिता अपने स्थान पर यथावत है, परंतु योग की असली भाव तो उच्चतम से जुड़ना है। इसके लिए तप भी करने पड़ते हैं। तपश्चर्या अर्थात अंतः चेतना में गहराई तक प्रवेश कर गए कुसंस्कारों का दमन पर निष्कासन अध्यात्म तत्व ज्ञान की प्रारंभिक चरण है। व्यवहारिक जीवन में उत्कृष्टता, आदर्शवादिता का समावेश इस चेतना का कुसंस्कारण कह सकते हैं। लौकिक प्रगति इसी पर निर्भर है। इसे जीवन जीने की कला, संजीवनी विद्या भी कहा गया है। इतना कर गुजरने पर ही गहराई में प्रवेश करना बन पड़ता है। तो आशा करता हूँ मेरे दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आएगा, तो इससे अच्छी तरह समझिए और बूझिए, उसके बाद ही गायत्री साधना में आप लगिए। दोस्तों में सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।